राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था, महर्षि भरद्वाज का, गंगा जमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूट ही आ रहे थे। पूरे दल बल के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। हर ओर कोलाहल और कोलाहल। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राजगु को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। अर्थात बच्चों, यहाँ पर राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। जैसे कि अब राम गंगा पार करके चित्रकूट पहुंच गए थे, तो वहीं पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया था, महर्षि भरद्वाज के यहाँ, गंगा जमुना के ठीक संगम पर। बच्चों, अब राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। असुविधा से ऐसे होता है कि महर्षि के हमेशा यज्ञ आयोजन और सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो उसी दौरान उन्हें ये दिक्कत ना हो, इस नाते से वे उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, एक सुंदर सा स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। सुरम्य का अर्थ होता है बच्चों आने जाने का एक सरल रास्ता। तो वहीं पर एक सुंदर सा स्थान था जहाँ पर आने जाने की सुविधा सही थी, और इसीलिए उन्होंने पर्णकुटी को वहीं बनाया। भरत को सूचना मिल चुकी थी कि वे चित्रकूट आ रहे थे। पूरे दल बल के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से एकदम भर गया था। अब एक साथ अगर इतनी सेनाएं चलेंगी तो उसमें आश्रम क्या होगा, उसमें भर जाएगा। अब हर ओर कोलाहल यानी शोर शराबा बहुत तेजी से हो रहा था। इसी के साथ साथ वे श्रृंगवेरपुर में पहुंच जाते हैं। निषाद राजगुरु ने सेना को देखा तो उन्हें थोड़ा संदेह होता है। संदेह इसलिए होता है कि कहीं ये राजमद में, यानी कि अब राजा बन चुके हैं, तो इस मद में कहीं राम पर आक्रमण तो नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए वो स्थिति का सही अंदाजा या सही पता करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब उन्हें स्थिति का सही पता लग जाता है कि वे उनसे आक्रमण करने नहीं बल्कि उनकी रक्षा करने, उन्हें बचाने आ रहे हैं, या उन्हें मनाकर अयोध्या ले जाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को जान कर वे उनके आवभगत या उनकी अगवानी का अर्थ होता है बच्चों, जैसे अगर कोई हमारे यहाँ आने वाला है तो हमें उसकी पूरी तैयारी करनी होती है, उनके रहने खाने हर चीज़ की व्यवस्था का। और उसी के हिसाब से यहाँ पर वे भरत की अगवानी करते हैं। गंगा पार करने के लिए देखते ही देखते बच्चों वे 500 नावें भी जुटा देते हैं, जिससे इन लोगों को वहाँ से जाने में दिक्कत ना हो। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए। वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्यावासी ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे घना जंगल था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव के तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि क्या मामला है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर रास्ते में उन्हें मुनि भरद्वाज का आश्रम मिलता है, क्योंकि अब वे लोग नाव के द्वारा नदी को पार कर चुके थे। वहाँ पर उन्हें राम के बारे में सारी जानकारी मिलती है, और भरद्वाज मुनि भी उन्हें वो मार्ग दिखाते हैं जहाँ से राम गए। वो पहाड़ी दिखाते हैं जहाँ पर इस वक्त राम पर्णकुटी बनाकर रह रहे हैं। अब इस नाते से कि अब शाम हो चुकी थी, तो इसलिए वे लोग आश्रम वासियों के साथ रात में, अयोध्या वासियों के साथ वहीं रात बिताते हैं, और इस संतोष के साथ बिताते हैं कि अब राम उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। अगले दिन आगे बहुत घना जंगल था। सेना चली तो वहाँ पर खलबली मच गई। अब आश्रम में रहने पर वहाँ पर खलबली मच जाने पर बच्चों इसलिए होता है, जैसे आश्रम क्या जंगल में कैसा होता है, छोटे पशु पक्षी होते हैं, छोटे कीड़ पतंग होती हैं, और वहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि जैसे जो जानवर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, जो छोटे जीव वनस्पतियाँ होती हैं, जैसे जो अपने आप
पनपती हैं ज़मीन पर, वो सारी होती हैं। तो जैसे उनका तो रहने का ठिकाना वही है ना, उनका तो स्थान ही वही है। अब वहाँ पे अचानक से आ जाओ या पक्षियों का घोंसला वहीं होता है तो सभी में खलबली मच जाती है। जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, पक्षी अपना बसेरा छोड़ देते हैं कि कहीं उनके जान के ऊपर तो आफत नहीं आ गई है। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव के तले कुचल जाती हैं क्योंकि सेना काफ़ी बड़ी थी। बड़े बड़े वृक्ष थरथरा गए कि कहीं हमें तो काटने नहीं आ गए। और राम और सीता पर्णकुटी में थे। उस वक्त राम और सीता बच्चों पर्णकुटी में थे, जहाँ पे उनकी बनी हुई थी पर्णकुटी। तो लक्ष्मण वहाँ पे पहरा दे रहे थे। अब ये शोर शराबे की आवाज़ लक्ष्मण ने भी सुनी, और सुनने के साथ वो क्या करते हैं, एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये शोर कैसा है, ये शोर शराबा कैसा है, कैसा शोर, मतलब आवाज़ें आ रही हैं। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज्य कर सकें। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वो हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने की क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। अर्थात बच्चों, यहाँ पर लक्ष्मण ने जब देखा कि एक विराट सेना के साथ यहाँ बढ़ती हुई आ रही है, सेना का ध्वज उन्हें जाना पहचाना लगता है, वे तुरंत जान जाते हैं कि अयोध्या की सेना है, और वे उत्तर की ओर से ही आगे बढ़ भी रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर राम को, यानी राम भैया को आवाज़ दी कि भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि वे एक छत्र राज्य कर सकें, या एक छत्र राज्य उनका बन हो जाए, जिससे उन्हें और कोई परेशान करने वाला ना रहे। राम कुटी से बाहर आते हैं। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वो हम लोगों से मुलाकात करने के लिए आ रहा होगा, ऐसा राम ने लक्ष्मण से कहा। भेंट के लिए सेना के आने का क्या काम है, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। दोनों भाई के मिलने में सेना का क्या काम, ये कहना भी तो औचित नहीं था, सही था ना बच्चों।